व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आईएनडी एनीमे एंड मैं होप करता हूँ तुम्हारा दिन बढ़िया जा रहा होगा। और आज की वीडियो थोड़ी नहीं काफी ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं एओटी के लास्ट चैप्टर के प्रेडिक्शंस के ऊपर, और सेकेंडली ये वीडियो एक कोलैब वीडियो होने वाला है हमारे सहपाठी एनीमे ट्यूबर मित्र एम्प्रोस्टकुन के साथ। हेलो एवरीवन। तो हमारा ये कोलैब लगभग 2 से 3 महीने ड्यू था, तो हमने सोचा मौका है, दस्तूर है और बढ़िया टॉपिक भी है, तो क्यों ना कोलैब ही कर लिया जाए। तो हाँ, ये एओटी का जो फाइनल चैप्टर है यानी कि चैप्टर 138, उसकी प्रेडिक्शन वीडियो तुम्हें मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाला है इस लास्ट चैप्टर का, वो तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे चैनल एम्प्रोस्कुन पे, वो भी 9 तारीख को। तो आईएनडी तुम्हें नीचे कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक दे देगा मेरे चैनल की, एंड उसके थ्रू तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं ये एओटी के लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूं तो तुम लोग को गलती से भी मिस ना कर दो। तो चलो अब बैक टू आईएनडी। तो हाँ, अरे मैं कहाँ पे था। तो ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। जब पहले पार्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सभी प्रेडिक्शंस के ऊपर, जहाँ पे मेरे को लगता है कि हमने सारी प्रेडिक्शन ऐसी रखी हैं जो कि अभी तक किसी ने भी यूजुअली कवर नहीं करी है। और सेकेंडली ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है एक छोटी सी फैन थ्योरी, जो कि तुम्हें एम्प्रोस्टकुन समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज कुछ बहुत ही कमाल होने वाला है। तो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली मेरी सबसे सिंपल प्रेडिक्शन ये है कि क्योंकि चैप्टर 137 एक आर्मिन सेंट्रिक चैप्टर था, जहाँ पे हमें आर्मिन की साइड से स्टोरी को दिखाया गया था, एंड वहीं दूसरी तरफ चैप्टर 138 जो था वो एक मिकासा सेंट्रिक चैप्टर था, जहाँ पे हमें मिकासा के व्यू पॉइंट से स्टोरी दिखाई गई थी। तो हाँ, अब ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि ये चैप्टर 139 एक एरन सेंट्रिक चैप्टर हो, जहाँ पे हमें अब एरन के पर्सपेक्टिव से उसकी साइड की स्टोरी दिखाई जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सब एरन को जज ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। बट जब एरन अपनी साइड की स्टोरी कन्वे करेगा कि क्यों उसने मार्ली पे अटैक किया, जिससे कितने लाखों इनोसेंट लोगों की जान चले गई, तभी हमें पता चलेगा कि एरन बस एक साइकोटिक विलन है या फिर एक ट्रू हीरो। तो चैप्टर 138 एंड होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिकासा एरन की गर्दन उड़ा देती है, जिसके बाद उसी शॉट के बैकग्राउंड में यामिर उन दोनों को देखते हुए स्माइल कर रही होती है। अब स्माइल करने वाली बात पे बाद में बढ़ते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे एरन अभी भी जिंदा हो सकता है। तो हाँ, मिकासा ने इंडीड एरन के सर को तो उड़ा दिया था, बट इस चीज का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया है कि एरन की एक्चुअली में उससे डेथ हो चुकी हो। बट वही दूसरी तरफ उसके अलाइव होने या फिर उसके रीबर्थ को फोरशैडो जरूर किया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिकासा एरन से एक पैनल में गुड बाय कहने की बजाय उसे सी यू लेटर बोल रही है, विच कैन मीन इधर एरन अभी भी जिंदा है या फिर मिकासा की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब है। जोक सपाट अभी सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है मेरे पास। सेकंड पॉइंट ये है कि तो सी यू लेटर वाली लाइन को पढ़ के इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि एरन हमारा भी मरा नहीं हुआ, एंड इट्स इवन पॉसिबल कि उसने अपने कॉन्शियसनेस अपनी टाइटन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी हो, क्योंकि टाइटन शिफ्टर्स की जब रियल बॉडी खतरे में होती है तब वो अपनी कॉन्शियसनेस अपने टाइटन बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी सेम चीज को हमने राइनर को सीजन 3 में इस्तेमाल करते हुए भी देखा था। सो हाँ, टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले हम देखते हैं कि एरन की जो बॉडी है वो 2 हिस्सों में बट जाती है, जिसमें से एक तो होता है उसका सर और दूसरा होता है उसका धड़। आई नोट जैसे ही जीक एरन के गिरते हुए सर को पकड़ता है, हम देखते हैं कि का वही कटा हुआ सर फिर से उसकी बॉडी से एकदम से जुड़ने लग जाता है। बट द थिंग इज, उसके सर और उसके बॉडी के बीच में एक लंबा सा टाइटन लाइक स्पाइनल स्ट्रक्चर भी बनने लग जाता है, जिसी के बाद एरन वो बहुत बड़े वाला टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा वाला टाइटन एरन की स्पाइन एंड उसके सर को मिला के बना है, जहाँ पे पॉसिबल है कि उसकी बाकी की बॉडी यानी कि सर को छोड़ के उसके बाकी का जो शरीर है वो अभी भी पैराडाइस पर ही हो, एंड जैसे ही एरन का सर कटा हो बाय मिकासा, उसने अपनी कॉन्शियसनेस अपने बॉडी में ट्रांसफर कर दी हो। अनदर थिंग जो कि इस चैप्टर में हमें देखने को मिलने वाली है वो है कि यामिर को अपनी फ्रीडम मिलेगी या नहीं। अब जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक शी विल गेट हर फ्रीडम, जहाँ पे वो किसी की भी गुलाम नहीं होगी। और इसी बात को फोरशैडो करते हुए एक सीन भी है, जहाँ पे जब मिकासा एरन का सर काट रही होती है, तो उसी सीन के बैकग्राउंड में हम यामिर को हंसते हुए देख सकते हैं, एज इफ लाइक एरन के मरने से उसे फाइनली फ्रीडम मिल गई है। बट देन अगेन हमें यामिर की साइड से स्टोरी अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है, बहुत ही कम चीजें दिखाई गई है कि वो क्या चाहती है एंड क्या उसका फाइनल गोल है, ये सब अभी भी अनक्लियर है। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि यामिर की स्टोरी पे हमें इस लास्ट चैप्टर में थोड़ी और डिटेल जानने को मिले, अलोंग साइड विद दैट हिल्यूसिजीनिया थिंग, हिस्टोरियाज चाइल्ड विल इनहेरिट ज़ीक्स टाइटन। अब इस चीज के होने के काफी ज्यादा बड़े चांसेस है कि ज़ीक के मरने के बाद उसकी टाइटन पावर यानी कि बीस्ट टाइटन की पावर हिस्टोरिया के बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई हो। बट तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया हो कि टाइटन शिफ्टर की पावर तो तभी पास ऑन हो पाती है जब कोई प्योर टाइटन उस टाइटन शिफ्टर को खा ले, एंड अभी की सिचुएशन देख के ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि फर्स्ट हिस्टोरिया का बच्चा तो
तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, एंड ऐसा तो होने नहीं वाला है कि उसके पैदा होते ही उसे एक टाइटन बना दिया जाए कि चल बेटा अब तू इस जीक के बच्चे को खा। सेकेंडली ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि जीक उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही मर चुका है। तो फिर तुम लोग सोच रहे हो कि छी ये प्रेडिक्शन का होना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। लेकिन वेट अ मिनट, तो यहाँ पे चैप्टर 88 की कुछ लाइन कम्स इन टू प्ले, जहाँ पे एक पैनल में खुद हमारा एरन कहता है कि इफ समवन हु होल्ड्स द पावर ऑफ वन ऑफ द 9 टाइटन्स डाइज विदाउट एनीवन इनहेरिटिंग दैट पावर, देन द पावर ऑफ दैट टाइटन इज सडनली इनहेरिटेड बाय अ बेबी बिलोंगिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ यामे। मींस अगर कोई टाइटन शिफ्टर अपनी पावर को आगे पास ऑन किए बगैर ही मर जाता है तो फिर वो स्पेसिफिक टाइटन की पावर रैंडमली किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, गिवन द कंडीशन कि वो बच्चा एक सब्जेक्ट ऑफ यामेर हो। फर्दर टू प्रूव माय पॉइंट, एरन उसी पैनल में ये भी कहता है कि इस चीज के होने में डिस्टेंस कोई भी फैक्टर प्ले नहीं करता है। मींस वो बच्चा इवन अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो टाइटन शिफ्टर से, स्टिल वो पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस पैनल से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जी की पावर किसी ना किसी न्यूबॉर्न बेबी को पास ऑन कर दी गई है, एंड द ओनली बेबी दैट इज बॉर्निंग राइट नाउ इज ऑब्वियसली हिस्टोरियाज बेबी, जैसा कि हमें चैप्टर 134 में दिखाया गया था। मैं एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि है फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1 जिसका टाइटल है टू यू 2000 ईयर्स लेटर। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एरन और मिकासा पेड़ के नीचे होते हैं एंड एरन एक ड्रीम देख रहा होता है और मिकासा जैसे ही उसे उठाती है एरन पूछता है कि मिकासा तुम्हारे बाल लंबे कैसे हो गए, और एरन की आंख से आंसू भी निकल रहे होते हैं। तो ये सब प्रूव करता है कि एरन को फ्यूचर के बारे में पता था एंड सब कुछ उसने प्री प्लान किया हुआ था, जो कि हमें लास्ट चैप्टर में देखने को मिले। अभी अब जिसे पता नहीं, मैं बता दूं कि इसे हमने एक लास्ट पैनल शेयर किया है जिसमें एरन की तरह दिखने वाला एक आदमी होता है एंड उसने अपने हाथ में एक बच्चे को होल्ड कर रखा होता है एंड एरन उसे जापानीज में कह रहा होता है यू आर फ्री। देखो ये पैनल को देख के मुझे साफ साफ ये लग रहा है कि हो सकता है कि एरन ने अपनी कॉन्शियसनेस अपने चाइल्ड में ट्रांसफर कर दी हो उस टाइम पे जब मिकासा एरन की मुंडी धड़ से अलग करने वाली थी। एंड एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एरन की डेथ हो ही ना अगले चैप्टर में, एंड या आगे जीनोसाइड कंटिन्यूज। एक गजब की थ्योरी ये भी है कि एरन हो सकता है जीनोसाइड मचा दे एंड एंड में किसी को भी कुछ याद ही ना हो सकता है कि एरन उनकी मेमोरी मिटा दे आफ्टर जीनोसाइड, हु नोस। इसे मैंने कई पॉइंट्स ऐसे क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ज्यादा ही सरप्राइज थे, लाइक जीक्स प्लान, एल्डियन मार्लियन अलायंस और भी बहुत कुछ। और मुझे लगता है कि लास्ट चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ होगा। एंड सबसे सॉलिड थ्योरी तो मेरी यही है कि एरन अभी जीनोसाइड वाली जगह पे है ही नहीं एंड वो किसी तरह यमीर को ट्रिक करके अपने बच्चे को एक लास्ट बार देखने गया हो बिफोर हिज डेथ। एंड पर्सनली आई फील लाइक एरन विल डेफिनेटली गोना डाई इन लास्ट चैप्टर, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पर क्या कर सकते हैं, इसे हम कैन डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट। बाकी तो ये चैप्टर जरूर जनरली फोकस होने वाला है हेलुसिजिने के एग्जिस्टेंस पर, देन यमीर के फ्रीडम के ऊपर, और हाँ हमें पक्का 100% एरन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी दिखाई जाएगी। एंड लास्टली हिस्टोरिया के बेबी की क्या कहानी है, किसने हिस्टोरिया को बजा दिया, एंड और भी बहुत कुछ। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको हमारा ये कोलैब, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी हम दोनों ओटी के लास्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एम्प्रोस्ट उनके चैनल पे ही, तो अगर उसकी आवाज और कंटेंट तुम्हें जरा सा भी पसंद आया हो तो चेकआउट करना उसे बिल्कुल भी मत भूलना। ज्यादा ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना उसे। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अब कल, तब तक के लिए बाय बाय।